शांति। 3 दिसंबर 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न: जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। प्रश्न: तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर: सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाए। शंख ध्वनि करे। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। गाते भी है निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब मामेकम याद करो, माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं पतित पावन। देवताए जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है। नवयुग सतयुग अब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं नवयुग, वह है पवित्र दुनिया। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है कलयुग, पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया है। अब बाप कहते हैं बच्चे, कुंभकर्ण की नींद से जागो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। मौत सामने खड़ा हुआ है। अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है। हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। यह कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? यह तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं। समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को बहिष्ट बनाने वाला बाप ही है। बाप कोई दोजक थोड़ी रचेंगे। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती।
श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। यह बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्टरी पढ़ने लग पड़ते। उसमें एम ऑब्जेक्ट है, मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना, यह फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम। सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे हैं। कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। यह सब गुप्त बातें हैं, कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे। जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने। गंगा जमुना आदि यह नदियाँ तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है। सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है। पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है कि मूत पलटी कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवताएं हैं इस समय, और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती है, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। यह मनुष्यों की बात है। सतयुग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। फिर समझाना भी है। जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि यह बातें दूसरों को भी समझाए। समझाने बिगर वृद्धि कैसे होगी। ड्रामानुसार जिनका जो पाठ है समझने और समझाने का, वह अपना पाठ बजाते हैं। भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। गाया भी हुआ है, जब भंबोर को आग लगती है तब आंख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। रात दिन चिंतन चलना चाहिए, कैसे किसको समझाए। सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है। बहुत धर्म, बहुत खंड हैं। सत्युग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझते हो।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते हैं तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम हो ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो प्रजापिता जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। बाकी संगम युगी ब्राह्मणों को गुम कर दिया है। गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन तुम समझते हो? निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने। तुम न होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता है। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलती है उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। तुम्हारे हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे, पावन बने, यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है, तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। इस सर्विस में ही कल्याण है। ओना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने समय यह भी पूछो, तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाने चाहते हो ना? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा है। वह बाप ही आकर पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते। वह फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उन्हों को यह तो मालूम ही नहीं है कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उन्हों को भी, क्रिश्चियंस को भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा यह बनाए हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामानुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है। भाषाएं कितनी ढेर हैं। सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे। इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिरी सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत सहज, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वह क्या काम करेंगे। धन है और दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संग के रंग में नहीं आना है। सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा, मैं जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि न अपना न दूसरों का ख्याल करते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई का बहुत कड़ा रहता है। समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतो करना है। वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों के जन्म पत्रों में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।